नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हार्मोनिक वेव कर रहे हैं। तो देखो, हार्मोनिक वेव क्या होता है कि जब हमारा कोई फंक्शन है वो हमारा साइन और कोसाइन में आ जाए, कि व्हेन एफ एक्स इज हार्मोनिक फंक्शन, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस एम एक्स या ए साइन एम एक्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हार्मोनिक फंक्शन। या फिर जब हमारा वेव प्रोफाइल है इज ए लीनियर, कि जब हमारे वेव प्रोफाइल, देखो हमने पिछली वीडियो में वेव प्रोफाइल की डेफिनेशंस की थी, वहां पर हमारे पास आया था कि फाई ऑफ एक्स टी, वेव प्रोफाइल क्या होता है, फाई ऑफ एक्स टी की एफ ऑफ एक्स माइनस में सी टी, ये हमारा क्या होता है, वेव प्रोफाइल। जब ये हमारा लीनियर वेव प्रोफाइल है वो साइन और कोसाइन का फंक्शन बन जाए, जब ये हमारा साइन और कोसाइन का फंक्शन बन जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, हार्मोनिक वेव है। यानी कि जब हमारा वेव प्रोफाइल है वो साइन और कोसाइन में आ जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, हार्मोनिक वेव। और अब देखो हमारे पास ए कोस एम ऑफ एक्स माइनस सी टी, यानी कि हमने इस वेव प्रोफाइल को साइन और कोसाइन का फंक्शन बना दिया, यानी कि फाई इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास ए कोस एम ऑफ एक्स माइनस सी टी आ जाए तब हम बोलेंगे कि ये हार्मोनिक वेव है। और हमने जब इसमें एंगल में 2 पाई ऐड करके यहाँ पर हमने वेव लेंथ भी निकाली थी, और वेव लेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में किया था। अब हमारे पास टॉपिक आता है फेज ऑफ द वेव। क्या टॉपिक आता है अब हमारे पास, फेज ऑफ द वेव। पिछली वीडियो में हमने हमारी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन थी हमारी, यानी कि हार्मोनिक फंक्शन हमारा क्या होता है, फाई ऑफ ए कोस एम ऑफ एक्स माइनस में सी टी। यहाँ पर हमने वेव नंबर, वेव प्रोफाइल और उन सब का यूज करके हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस किया था, ए कोस 2 पाई प्लस, यहाँ पर देखो हमने एंगल ऐड किया था 2 पाई, और हमने कुछ थोड़ी सी मतलब वेव प्रोफाइल, वेव नंबर और वो सारे यूज करके हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को रिड्यूस किया था ए कोस 2 पाई के एक्स माइनस में एन टी में। ठीक है, तो जब हम आज ये टॉपिक करेंगे फेज ऑफ द वेव, तब हमारे पास ये हमारी हार्मोनिक वेव इक्वेशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो आज हमारा जो टॉपिक है वो फेज ऑफ द वेव है। तो हार्मोनिक, हम बताएंगे कि हार्मोनिक वेव जो है वो इन फेज है या फिर आउट फेज है। तो देखो, हाँ, फेज ऑफ द वेव का सॉल्यूशन जब हम करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, कंसिडर टू हार्मोनिक वेव कंसिडर करोगे। तो देखो फाई वन एंड फाई टू, तो फाई वन आपकी क्या होगी, ए कोस 2 पाई के एक्स माइनस में एन टी, और फाई टू आप लोगे ए कोस 2 पाई के एक्स माइनस में एन टी। यहाँ पर इस एंगल में आप थोड़ा सा चेंज कर दोगे, सिर्फ आप यहाँ पर एप्सिलन ऐड कर दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए कोस, जो ये 2 पाई है वो इसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो जब हम 2 पाई को आप बाहर कॉमन लोगे तब आपके पास क्या बनेगा, के एक्स माइनस में एन टी प्लस में इसके अपोन में आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, के एक्स और एप्सिलन बाय 2 पाई है, इसको इकट्ठा कर लो प्लस प्लस वाले को, तो ए कोस 2 पाई के एक्स प्लस में एप्सिलन बाय 2 पाई माइनस में एन टी। अब यहां से क्या करोगे, के कॉमन ले लो, तो ए कोस 2 पाई के कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा एक्स प्लस में एप्सिलन बाय 2 पाई के, यहाँ पर के डिवाइड में चला जाएगा माइनस में एन टी। यानी कि आपके पास आपने जो कंसीडर की टू हार्मोनिक वेव इक्वेशन फाई वन और फाई वन आपकी ये है ए कोस 2 पाई के एक्स माइनस में एन टी, और फाई टू आपकी है ए कोस 2 पाई के एक्स प्लस में एप्सिलन बाय 2 पाई के माइनस में एन टी। यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या हुआ कि फाई वन के एंगल को जब आप एप्सिलन बाय 2 पाई के से जब आप रिप्लेस कर दो तो आपका जो फाई वन है वो फाई टू जैसा ही दिखेगा। यानी कि हमारे पास फाई टू जो है वो डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पर सिर्फ किस डिस्टेंस से, एप्सिलन बाय 2 पाई के से। बाकी अपना दोनों जो हार्मोनिक वेव है वो दोनों सेम है। ठीक है,
यानी कि आपने यहाँ पर टू हार्मोनिक वेव इक्वेशंस जो है वो कंसीडर की हैं, फाई वन और फाई टू। ईच रिप्रेजेंट ए हार्मोनिक वेव, दोनों हार्मोनिक वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। सेम एम्पलीट्यूड है ए और सेम वेव नंबर है, सेम फ्रीक्वेंसी है, हैंड सेम वेव लेंथ है और सेम ही आपका टाइम पीरियड है। सिर्फ यहाँ पर इतना चेंज हुआ है कि फाई टू में जो फाई टू को डिस्प्लेस्ड किया गया है बाय डिस्टेंस एप्सिलॉन बाय 2 पाई के से। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो और इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो। अब क्या करोगे, आप कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तब आपके पास यहाँ पर क्या चेंज आएगा, यहाँ पर सिर्फ आपका एप्सिलॉन बाय 2 पाई के जो है वो डिफरेंट आया है। आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड यानी कि एप्सिलॉन बाय 2 पाई के में चेंज आया है थोड़ा, तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड पुट कर देना। आपने वेव नंबर पढ़ा था कि वेव नंबर जो है वो क्या होता है, के इज इक्वल्स टू में 1/λ। के इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/λ। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसमें के की वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप यहाँ से जब लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 1/k। आई जब आप इसमें पुट करोगे, देखो एप्सिलॉन बाय 2 सेम है, यहाँ पर 1/पाई इंटू में कर 1/k को आप क्या लिख दोगे, लैम्डा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन लैम्डा बाय 2 पाई। ठीक है, तब आपका जो ये एप्सिलॉन लैम्डा बाय 2 पाई है, इस एंगल पर आपका पूरा फंक्शन वो डिपेंड करता है कि जो आपकी हार्मोनिक वेव है वो इन फेज है या फिर आउट फेज है। यानी कि फेज ऑफ द वेव आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इन फेज या फिर आउट फेज। तो अब क्या करोगे, वी टेक, यहाँ पर आप इसको स्टार नाम दे देना। आपके पास 2 केस अराइज होंगे। केस फर्स्ट में कि इफ एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू में 2 पाई 4 पाई 6 पाई आप पुट कर दो कि इफ एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आपके पास 2 पाई 4 पाई या 6 पाई है तो देन फाई टू इज रिड्यूस, तो हमारे जो फाई टू है वो किस में चेंज हो जाएगी। तो देखो डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू फाई वन है हमारा, यानी कि सिर्फ यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, थोड़ा डिस्प्लेस हुआ है, बाकी हमारा फाई वन और फाई टू सेम ही है। तो अब जब आप एप्सिलॉन की वैल्यू 2 पाई 4 पाई 6 पाई पुट करोगे तो देखो यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह आप 2 पाई रखो। जब 2 पाई लैम्डा बाय 2 पाई, फिर 4 पाई रखोगे तो 4 पाई इंटू लैम्डा बाय 2 पाई, फिर आप 6 पाई रखोगे, 6 पाई इंटू लैम्डा बाय 2 पाई, ऐसे चलता रहेगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आपका लैम्डा आएगा, फिर यहाँ पर 2 लैम्डा आएगा, फिर आपका यहाँ पर 3 लैम्डा आएगा। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास इवन नंबर पुट करोगे 2 पाई 4 पाई 6 पाई, जब लैम्डा यानी कि एप्सिलॉन लैम्डा की वैल्यू यानी कि जो डिस्टेंस है वो आपका लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस टाइप में आए, तब आप बोलोगे कि सच वेव आर सेड टू बी एग्जैक्टली इन फेज। तब आप क्या बोलोगे कि हार्मोनिक वेव जो है हमारी वो इन फेज में है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो वेव है वो इस टाइप से बनेगी, यानी कि हमारा ये फाई वन है और ये आपका फाई टू है। ठीक है, फिर सेकंड केस में आप क्या करोगे, केस सेकंड में इफ एप्सिलॉन को आप ओड नंबर में पुट करो। ओड नंबर में पुट करोगे यानी पाई 3 पाई और 5 पाई, इस तरह से आप पुट करोगे, तब आपके पास ये डिस्टेंस जो है आपका स्टार इक्वेशन है एप्सिलॉन पाई बाय 2 लैम्डा, ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, देखो पाई लैम्डा अपॉन में 2 पाई, फिर आप रखोगे 3 पाई लैम्डा अपॉन में 2 पाई, फिर आप रखोगे 5 पाई लैम्डा अपॉन में 2 पाई। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा बाय 2, यहाँ पर 3 लैम्डा बाय 2, पाई से पाई कैंसिल, और 5 लैम्डा बाय 2। यानी कि जब आपने ओड नंबर यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू ओड नंबर में रखी तब आपके पास लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 इस तरह से आपका जो डिस्टेंस है वो आ रहा है। तब आप क्या बोलोगे कि सच वेव आर सेड टू बी एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज।
ठीक है, यानी कि जब आपने इवन नंबर रखे तब आपके पास आया लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तब आप बोलोगे कि हार्मोनिक वेव जो है हमारी वो इन फेज है। और जब आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू जब आपने ओड नंबर रखी तब आपके पास लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 इस तरह से आई, तब आप बोलोगे कि आपकी जो हार्मोनिक वेव जो है वो क्या है, आउट ऑफ फेज है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वेव है वो इस तरह से बनेगी आपकी, यानी कि ये ऐसे बनेगी। ठीक है, आउट ऑफ फेज में आपकी जो वेव है वो इस तरह से बनेगी, और जब आप इन फेज में जब आप बनाओगे तब आपकी इस तरह से 5-1 और 5-2 बनेगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।